नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी चीज़ के बारे में जानेंगे। हम बात करने वाले हैं हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए मिलकर समझते हैं। बिल्कुल सही सोचा। एक रेफरी या एक अंपायर, है ना? अब आप सब जानते हैं कि रेफरी का काम क्या होता है। वो किसी की साइड नहीं लेता, बस नियमों की किताब देखता है और सही फैसला सुना देता है। ठीक इसी तरह हमारे इतने बड़े देश को भी तो एक सबसे बड़े रेफरी की जरूरत होती है, जो ये देखे कि सब कुछ नियमों के हिसाब से चल रहा है या नहीं। अच्छा, इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम इस सबसे बड़ी अदालत से मिलेंगे। फिर हम इसके जजों के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि अरे भाई, ये कौन-कौन से ज़रूरी काम करती है। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इसकी आज़ादी इतनी ज़रूरी क्यों है। और आखिर में सब कुछ एक बार जल्दी से दोहरा लेंगे ताकि हमें सब अच्छे से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कदम से। ये सबसे बड़ी अदालत आखिर है क्या? बच्चों, ये हमारे देश की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी अदालत है। और पता है ये कब बनी थी? ये बनी थी 28 जनवरी 1950 को, यानी जब हमारा देश एक गणतंत्र बना, ठीक उसके 2 दिन बाद। देखिए, हमारे भारत में एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सारी अदालतें ना एक ही परिवार की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी को कहते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि पूरे देश के लिए अदालतों का एक ही सिस्टम है, जैसे एक ही घर में सब लोग मिलकर काम करते हैं। आप इस सिस्टम को एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं, जैसा आपको इस तस्वीर में दिख रहा है। सबसे ऊपर एकदम टॉप पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आते हैं हमारे राज्यों के हाई कोर्ट्स और सबसे नीचे होती हैं जिला अदालतें। और सबसे ज़रूरी बात, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है वो नीचे की सभी अदालतों को मानना ही पड़ता है। उसका फैसला फाइनल होता है। इसे और भी आसानी से समझते हैं। सोचिए, भारत में सबके लिए अदालतों की एक ही लंबी सीढ़ी है जिस पर सब चढ़ते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश में केंद्र और राज्यों के लिए 2 अलग-अलग सीढ़ियां हैं। तो हमारा सिस्टम ज्यादा सरल हुआ है ना? तो हमने अदालत के बारे में तो जान लिया। अब बात करते हैं उन रेफरी की जो इस सबसे बड़ी अदालत में बैठ के बड़े-बड़े फैसले सुनाते हैं। ये होते हैं जज। चलिए अब इनसे मिलते हैं और इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्या आप जानते हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? पूरे 34। सोचिए, ये 34 लोगों की एक बहुत ही पावरफुल टीम है। इस टीम में एक होते हैं कप्तान, जिन्हें हम मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कहते हैं, और 33 दूसरे जज उनकी मदद करते हैं। पर शुरू में इतने जज नहीं थे। देखिए, 1950s में जब शुरुआत हुई ना, तो सिर्फ 8 जज थे। फिर जैसे जैसे हमारे देश में काम बढ़ा, जजों की संख्या भी बढ़ती गई। 1986 में 26 हो गए, 2008 में 31 और अब 2019 से 34 जज हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्कूल में बच्चे बढ़ जाएं तो और ज्यादा टीचर्स रखने पड़ते हैं, है ना? पर सुप्रीम कोर्ट का जज बन कौन सकता है? क्या कोई भी बन सकता है? नहीं, इसके लिए बहुत काबिल होना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। या तो वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे हों या फिर 10 साल तक वकील रहे हों। इसका मतलब ये है कि ये लोग कानून के एक्सपर्ट होते हैं और हमारी नियम किताब यानी संविधान को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब हम जजों से मिल चुके हैं, पर अब सवाल ये है कि ये करते क्या हैं? इस सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काम कौन-कौन से हैं? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए, जब 2 बहुत बड़ी टीमों के बीच कोई झगड़ा हो जाए, जैसे हमारी केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच, तो मामला कौन सुलझाएगा? ऐसे जो बड़े-बड़े मामले होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। ये बिल्कुल एक फाइनल मैच के हेड रेफरी की तरह है, जो सबसे बड़े विवादों को सुलझाता है। अच्छा, अब ये सोचिए कि अगर नीचे की अदालत, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट, कोई फैसला सुनाए और किसी को लगे कि ये फैसला सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी छोटे अंपायर के फैसले से खुश ना हो और बड़े अंपायर से दोबारा देखने को कहें। ये बच्चों, सुप्रीम कोर्ट का सबसे जरूरी काम है। हमारे संविधान ने हम सबको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे अपनी बात कहने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों का रक्षक है, एक गार्डियन है।
वो ये पक्का करता है कि किसी के भी इन जरूरी अधिकारों को कोई छीन ना सके। अब एक बात सोचिए, अगर कोई रेफरी एक टीम का दोस्त हो तो क्या वो कभी सही फैसला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। ठीक इसी तरह अदालत का आज़ाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब समझते हैं कि इस आज़ादी का मतलब आखिर होता क्या है। अगर जज किसी से डरकर या किसी के दबाव में आकर फैसला सुनाएंगे तो क्या वो सही न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे संविधान ने कुछ खास नियम बनाए हैं ताकि जज हमेशा आज़ाद रहें और बिना डरे अपना काम कर सकें। तभी तो वो हमेशा सच का साथ दे पाएंगे। ये नियम एक किले की तरह जजों की रक्षा करते हैं। जैसे उन्हें कोई आसानी से नौकरी से नहीं निकाल सकता, उनकी सैलरी कोई कम नहीं कर सकता, और हाँ, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो कहीं और वकालत नहीं कर सकते, ताकि कोई उन्हें भविष्य में नौकरी का लालच देकर गलत फैसला ना करवा सके। इन सब नियमों से वो बिल्कुल निडर रहते हैं। वाह, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितनी सारी बातें सीख ली। अब समय है एक छोटे से रीकैप का। चलिए फटाफट देखते हैं कि हमें सबसे जरूरी बातें याद हैं या नहीं। तो हमने आज क्या क्या सीखा? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे ऊंची अदालत है। दूसरी बात, ये एक रेफरी की तरह है और हमारे संविधान की रक्षा करता है। तीसरी बात, इसमें 34 एक्सपर्ट जज होते हैं। चौथी बात, ये बड़े विवादों को सुलझाता है और हमारे अधिकारों का गार्डियन है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, सही न्याय के लिए इसकी आज़ादी बहुत जरूरी है। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। जरा सोचिए और अपने घर में बड़ों से पूछिए कि क्या उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े फैसले के बारे में सुना है। जब हम सीखी हुई बातों को अपनी दुनिया से जोड़ते हैं ना, तो वो और भी मज़ेदार हो जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और मज़ेदार विषय के साथ।